नमस्कार मित्र सब, आदित्य आर्ट्स क्लासेस में अहाँ सबके स्वागत कर रहल छी। आइ हम अहाँ सबके लिए लेलहुँ हन क्लास 12वीं मैथिली के टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जे अहाँ सबके आबे वाला एग्जाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट अछि। देखियो एक एक क्वेश्चन पर हम काम करने छी, एहि के लेल अहाँ सबके लिए वीडियो बड़ इम्पोर्टेंट अछि। एहि के लेल अहाँ सब वीडियो के शुरू से अंत तक जरूर देखब और अहाँ सबसे हम ई वादा कर रहल छी कि आइ से रोज एक न एक वीडियो लऽ कऽ हम जरूर मैथिली के ऐसा पहले हम अहाँ सबसे क्षमा चाहे छी, कियाकि इससे पहलुओ हम कहने रहूँ जे एक एक वीडियो रोज लऽ के मुदा हम नहीं आबे छलहुँ, कियाकि सुबह 5 बजे से लऽ कऽ शाम 5 बजे तक एक्चुअली होइ की छै जे हमरा ऑफलाइन क्लासो चलैत अछि, यानी कि बहेरी में जे दरभंगा जिला में पड़ैत अछि ऑफलाइन क्लास 11वीं 12वीं क्लास चलैत अछि। ताहि के लऽ कऽ अकेला छी, टाइम नहीं दऽ पाबै छलहुँ रहे। मुदा आइसँ हम कोशिश करब जे अहाँ सबके लेल रोज मैथिली के एक या दू चैप्टर या प्रत्येक दिन एगो एगो कम से कम वीडियो लऽ कऽ हम अहाँ सबके लेल जरूर आएब। अहाँ सब धैर्य बना कऽ रखू, ई वादा करै छी जे अहाँ सबके हम संपूर्ण तैयारी कराएब। और फेरो अहाँ सबसे हम क्षमा चाहे छी कि एहिसँ पहले कहि कऽ अहाँ सबके लेल हम वीडियो रोज के रोज उपलब्ध नहीं करा पैलहुँ। मुदा आइसँ हमर यह कोशिश रहत जे अहाँ सबके लेल रोज एक ना एक मैथिली के वीडियो लऽ कऽ जरूर आएब और अहाँ सबके हम बढ़िया से तैयारी कराएब। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन के देखे छिए, शुरू करे छी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है अहाँ सबके लिए कब बेसी बहुत इम्पोर्टेंट है, अहाँ सब वीडियो के शुरू से अंत देखब। पहल क्वेश्चन है मित्र सब, नूतन स्वर रचिता छथि, नूतन स्वर रचिता छथि। अहाँ के सामने ऑप्शन है कुमार गंगानंद सिंह, पंडित गोविंद झा, मनमोहन सिंह और जगदीश चंद्र झा। तो देखियो नूतन स्वर रचिता के नाम पूछे ना, तो देखियो नूतन स्वर रचिता है, रचनाकार के नाम अहाँ सब जानते हैं जो कुछ पढ़ लिए हैं अहाँ सब। तो एक के अहाँ भरत ए यानी कि पंडित गोविंद झा। क्वेश्चन नंबर 2 है उठा कृषक रचित रचनाकार क्षेत्र, उठा कृषक के रचनाकार के है। तो अहाँ के सामने 4 ऑप्शन है सोमदेव, ललित, गोविंदास आ लालदास। तो 2 के मित्र सब उत्तर भारत देखिए उठा कृषक के रचनाकार अहाँ के सोमदेव छै के सोमदेव। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चले छी। क्वेश्चन नंबर 2 है शरद संगीत, ध्यान भाई शरद संगीतक रचनाकार छथि। ऑप्शन है अहाँ सबके गौरीकांत चौधरीकांत, राजकमल चौधरी, प्रभास कुमार चौधरी, हर्षनाथ झा। तो 3 के जे अगर उत्तर सही से उत्तर के बात करी तो अहाँ के 3 के एकदम से उत्तर भरत ए यानी कि गौरीकांत चौधरीकांत के 3 के राइट आंसर ए भ जात यानी अ भ जात। क्वेश्चन नंबर 4 के चलो। क्वेश्चन नंबर 4 है मनुखक जीवनक रचयिता छथि। मनुखक जीवनक रचयिता छथि जगदीश चंद्र झा, परमेश्वर झा, गोविंद झा, मंतेश्वर झा। तो 4 के अहाँ के उत्तर भ जाते यानी कि डी मंतेश्वर झा। क्वेश्चन नंबर 5 है भाई, क्वेश्चन नंबर 5 सीमंतनी कौन विद्या के रचना थिक, गद्य पद। ध्यान भाई, तो ऐसा पहले अहाँ सबके वीडियो में क्वेश्चन लगभग हम देने चलू रहे। तो सीमंतनी है अहाँ के गद्यक विद्या थिक, गद्य के, ठीक है यानी कि गद्य के। क्वेश्चन नंबर 6 है डॉक्टर सर सीवी रमणक रचना है। तो अहाँ के सामने 4 ऑप्शन है महामहिम परमेश्वर झा, भाग्यनारायण झा, मनमोहन झा, डॉक्टर भीमनाथ झा। तो 6 के जे अहाँ के सही से उत्तर भ जाते भाग्यनारायण झा, की होते भाग्यनारायण झा। चलो क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चले छी। क्वेश्चन नंबर 7 है मनमोहन झा के रचना है रोना, करुणा, अधोगति, सोहर। तो अहाँ के मनमोहन झा के रचना पूछे ना, तो 7 के उत्तर अहाँ की भ जाते रोना है मनमोहन झा के रचना है कि ना के मनमोहन झा के रोना। एहि के लेल 7 के उत्तर जाता अहाँ के अ यानी ए। क्वेश्चन नंबर 8 है कुमार गंगानंद सिंह के रचना है राष्ट्रीय एकता के महत्व, मनुखक जीवन, विचित्र प्रेम, सीमंतनी। देखियो 8 के जे अहाँ अगर सही से उत्तर के बात करी तो 8 के उत्तर भरत की हेतै यानी कि राष्ट्रीय एकता के महत्व कुमार गंगानंद सिंह के रचना छी। क्वेश्चन नंबर 9 है डॉक्टर सर गंगानाथ झा के रचना है किछे। अहाँ सामने 4 ऑप्शन है तीव्र गति, अधोगति, चालनिक, तितली, सीमक लत्ती। तो देखियो 8 के माफ करम 9 के जो उत्तर मित्र सब अहाँ के अधोगति की बजते अधोगति। डॉक्टर सर गंगानाथ झा के रचना किछे अधोगति। क्वेश्चन नंबर 10 है कुसुम वंदना रचिता
अछि, यानी कि कुसुम वंदना रचिता के छथि? गोविंद दास, कुमार गजानन सिंह, हर्षनाथ, सोमदेव। तो देखियो 10 के जे उत्तर की बात करी के छै तो गोविंद दास छै। क्वेश्चन नंबर 11 के ओर चलू। क्वेश्चन नंबर 11 अछि दीर्घायु शब्दक अर्थ होइत अछि। तो दीर्घायु मतलब की होइ छै? बेसी आयु वाला ने। अहाँ के ऑप्शन की छै? कम आयु वाला, बेसी आयु वाला, मध्य आयु वाला, उपयुक्त कोनो नहीं। तो दीर्घायु के मतलब होइ छै बेसी आयु वाला। तो एहि के लऽ कऽ अहाँ के 11 के उत्तर के भऽ जेतै ब भऽ जेतै बेसी आयु वाला। क्वेश्चन नंबर 12 अछि हाथीक दाँत कोन विधाक रचना थिक? अल्प संग्रह, कविता, एकांकी, नाटक। तो 12 के उत्तर भऽ जेतै मित्र सब अहाँ के यानी कि सी भऽ जेतै, यानी कि एकांकी। क्वेश्चन नंबर 13 अछि रोनाक पति के नाम छल? महादेव सिंह, अश्विनी कुमार, चंद्रशेखर झा, राघवेंद्र। तो देखियो 13 के जे अहाँ के उत्तर भऽ जेतै, देखियो रोना पति के नाम की छलै? तो चल अहाँ के चंद्रशेखर झा के रहे, चंद्रशेखर झा। क्वेश्चन नंबर चलो 14 के ओर। क्वेश्चन नंबर 14 अछि भाग्य नारायण झा के रचना अछि? मनोरथ, सोनक, ममता, प्रदेश, उपरोक्त सब। तो 14 के अहाँ के उत्तर भऽ जेतै भाग्य नारायण झा के तीनों रचना छियै। तो 14 के राइट आंसर की बचतै? द भऽ जेतै डी। क्वेश्चन नंबर 15 अछि आनक हेम सरहो भास, सौरभ श्याम भ्रमर मिलु पास। कोन पदक पाती अछि? देखियो आनक हेम सरहुक भास, सौरभ श्याम भ्रमर मिलु पास। ई छै अहाँ के कतऽ से लेल गेल छै यौ, यानी कि कोन कतऽ के पाती छी? तो अहाँ के सामने 4 ऑप्शन छै कन विद्यापति वंदना, कुसुम वंदना, बाल लीला, शरद संगीत। तो अहाँ के 15 के उत्तर भऽ जेतै ई जे छै अहाँ के कुसुम वंदना से लेल गेल अछि। कतऽ से? कुसुम वंदना से। क्वेश्चन नंबर 16 अछि ध्यान देबै बजती बाजन विविध विविध गवित गुणिक समाज। ध्यान देबै बजती बाजन विविध विविध गावित गुणिक समाज, पहुँचाल मिथिला नगर सैन्य सहित महाराज। कोन विद्या के पाती छी? तो जानते छियै ई मिथिला के अहाँ सब छी तो जानकी परिणय। बस बड़ा आसान सब छै। 16 के आंसर डी हो जाए जानकी परिणय। नहीं राजा दशरथ जी भगवान राम, राजा दशरथ भगवान राम के शादी विवाह के मौका पर जानते छी जनक के द्वार पर जे जाइ छथिन पूरा साज बाज के साथ बरियाती लऽ कऽ कि तखन के दृश्य छै याद करियो। तो जानकी परिणय। क्वेश्चन नंबर 17 छै मित्र सब मैथिली अवधु पुनः रस रस नव मंगल रचाबू, चरण तल में परल विहल लाज भुवनेश का बचाबू। कोन कतऽ से ई पाती लेल गेल छै? तो अहाँ के 17 के जानबै कतऽ से ई पाती लेल गेल छै? तो भऽ जाइए अहाँ के आवाहन से, आवाहन से। कतऽ से? आवाहन से। क्वेश्चन नंबर 18 अछि घटी गेल जखन ओ सत्यक बल, बढ़ी गेल भयंकर दानव दल, सुनी जन क्रदन करैत सन सन। कोन पदक पाती छै? देखियो सबसे बड़ क्वेश्चन आबै छै लऽ कऽ अहाँ सब ध्यान से याद कऽ लेम ई सब। जानबै घटी गेल जखन ओ सत्यक बल, बढ़ी गेल भयंकर दानव दल, सुनी जन क्रदन करैत सन सन। कोन पाती से कतऽ से लेल गेल छै यौ? तो 18 के उत्तर ध्यान देबै की छै ऑप्शन में नूतन स्वर, बाल लीला, आवाहन, सोहर। तो 18 के अहाँ के उत्तर के हेतै नूतन स्वर से लेल गेल अछि। क्वेश्चन 19 अछि शरद संगीत में कौमुदी के अभिप्राय अछि? तो कौमुदी आकाश से, चंद्रमा से, तरेगन से, तो चांदनी से। तो देखियो शरद संगीत में कौमुदी के अभिप्राय होइ छै कथी से? चांदनी से होइ छै। कथी से? चांदनी से। 19 के राइट आंसर डी भऽ जायत। क्वेश्चन नंबर 20 अछि राजकमल चौधरी के मूल नाम अछि? मधुसूदन चौधरी, मणि नारायण चौधरी, प्रभास कुमार चौधरी, कौरिकांत चौधरी। तो 20 के अहाँ के राइट आंसर भऽ जाते मित्र सब, यानी कि राजकमल चौधरी के मूल नाम की छै? मणि नारायण चौधरी। क्वेश्चन नंबर 21 अछि ध्यान देबै दुखक पर्यायवाची शब्द अछि? दुखक पर्यायवाची शब्द की होइ छै? तो अहाँ के सामने 4 ऑप्शन अछि शेष, अनुग्रह, पीड़ा, कुंभिल। तो 21 के अहाँ के भऽ जेतै यानी कि दुख में की होइ छै? पीड़े न होइ छै तो भऽ जेतै पीड़ा। क्वेश्चन नंबर 22 अछि दया के पर्यायवाची शब्द होइत अछि? विषाद, खेद, करुणा, खग। तो 22 के अहाँ के यानी कि भऽ जेतै करुणा। दया के करुणा यहाँ पर हम कह रहल छी। क्यों
दया के पर्यायवाची शब्द की होइत अछि तऽ करुणा होइत अछि। की करुणा। अगर अहाँ सबसे कोनो प्रकार के और जे भी शिकायत है दिल खोल के कमेंट कर सके छी। अहाँ सबके कोशिश रहते हम प्रत्येक कमेंट के हम रिप्लाई जरूर हम देब। कोशिश करम एक एक कमेंट के रिप्लाई हम दे के। जे भी क्वेश्चन आयत हमारा दिल खोल के कमेंट करू। दोसर यूट्यूबर के तरह अहाँ के कमेंट देख कर जे चुपचाप कोनो रिप्लाई नहीं से नहीं भ सके। अहाँ के हम पूरा के पूरा अहाँ के रिप्लाई दे के कोशिश करब। क्वेश्चन नंबर 23 है पानी के पर्यायवाची शब्द होते हैं नल, कल, जल, अचल। तो जानते छी पानी यानी कि जल। तब 23 के द राइट आंसर सी भ जात। क्वेश्चन नंबर 24 है घोड़ा के पर्यायवाची शब्द है रेवती, अश्व, द्विज, गऊ। तो 24 के भ जात अहाँ के अश्व। क्वेश्चन नंबर 25 है मित्र सब आकाशक पर्यायवाची शब्द है गगन, अनल, अमोद, अक्षी। तो 25 के द राइट आंसर भ जात अहाँ के गगन। क्वेश्चन नंबर 26 है इच्छा के पर्यायवाची शब्द है शेष, अभिलाषा, निशंक, विलास। तो 26 के द राइट आंसर है अहाँ के अभिलाषा। क्वेश्चन नंबर 27 है आस्तिक से भाई। क्वेश्चन नंबर की 27 पे ना 27 है क्वेश्चन नंबर आस्तिक के विपरार्थ यानी आस्तिक के विपरार्थक शब्द होते हैं स्वास्तिक, नास्तिक, राक्षस, सूर। तो 27 के अहाँ के जो उत्तर भ जाते आस्तिक के नास्तिक। विपरार्थ उल्टा नहीं पूछे विलोम शब्द पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 है उत्तम के विपरार्थक शब्द होते हैं कम, श्रेष्ठ, अधम और एक और है डी में छोट। तो 28 के अहाँ के उत्तर भ जाते यानी कि अधम। उत्तम के अधम द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलू। क्वेश्चन नंबर 29 है कृतज्ञ विपरार्थक शब्द होते हैं कृतज्ञ विपरार्थक शब्द होते हैं कृतघ्न, उपकार, परोपकार, अकृतज्ञ ने। तो 29 के द राइट आंसर ए भ जात। क्वेश्चन नंबर 30 क्रोधक विपरार्थक शब्द होते हैं क्षमा, रोष, कोप, अमर। अहाँ के 30 के जो भ जाते अहाँ के क्रोध के विपरार्थक शब्द यानी कि क्षमा बजते क्षमा भ जाते। क्वेश्चन नंबर 31 है कृत्रिमक विपरार्थक शब्द होते हैं भौतिक, लौकिक, प्राकृतिक, नैसर्गिक। तो 31 के जे अहाँ के राइट आंसर भ जाते सी यानी कि कृत्रिम के प्राकृतिक। और अहाँ सब बताबे जाए छी जे हमरा सबसे जे कुछ बढ़िया बढ़िया कमेंट सब है ओहि के आइ हाईलाइट कर अहाँ सबके हम देखाएम। तो कुछ जे बढ़िया कमेंट सब है मैथिली में जे कहने छी विद्यार्थी सब ओहि कमेंट के हम आइ हाईलाइट अंत में करब जरूर अहाँ सब देखब जे सबसे बढ़िया हमरा कमेंट पसंद भेल ना वो कमेंट आइ हम हाईलाइट करब। चलो क्वेश्चन नंबर 32 है एहिके लेल अहाँ सबसे यह प्रार्थना छी जे अहाँ सब बढ़िया बढ़िया कमेंट करू आ जे प्रकार से कोनो भी क्वेश्चन है बस दिल खोल कमेंट करू। खलक विपरार्थक शब्द होते हैं दुर्जन, दुष्ट, धूर्त, सज्जन। तो 32 के जे अहाँ के राइट आंसर भ जाते ए यानी कि दुर्जन। क्वेश्चन नंबर 33 है घरक विपरार्थक शब्द होते हैं बाहर, आले, साला, सदन। तो 33 के द राइट आंसर ए यानी कि बाहर। क्वेश्चन नंबर 34 है जागृत विपरार्थक शब्द होते हैं जागरण, सुपुति, सुसुप्त, सुप्त। तो 34 के द राइट आंसर भ जाता है के सुप्त भ जाता। क्वेश्चन नंबर 35 है उच्चारणक संधि विच्छेद करो। उच्चारणक कहे संधि विच्छेद करबाक लेल कते के 35 के। तो देखियो 35 के अगर अहाँ संधि विच्छेद करू उच्चारण किया तो कहते उत्तजोर चारण ए राइट आंसर भ जाता है के। क्वेश्चन नंबर 36 है रामायण के संधि विच्छेद करू। तो रामायण के संधि विच्छेद किए कर रामायण के जे संधि विच्छेद करबे तो राम जोर अयन रामायण, राम जोर अयन। 36 के द राइट आंसर बी भ जाता है यानी कि ब। क्वेश्चन नंबर 37 है नमस्कारक संधि विच्छेद होते हैं नमस्कारक संधि विच्छेद होते हैं। तो 37 के अगर अहाँ नमस्कार के संधि विच्छेद करबे तो नमः जोर कार भ जाए। 37 के राइट आंसर सी भ जाता। क्वेश्चन नंबर 38 है निश्चय के संधि विच्छेद करो। निश्चय
निश्चय के संधि विच्छेद करूँ तो निश्चय के संधि विच्छेद करबै निह जोड़ च, निह जोड़ च, निशा जोड़ ए, निह जोड़ च। तो 38 की द राइट आंसर निह जोड़ च। क्वेश्चन नंबर 39 है निष्कपट के संधि विच्छेद करूँ निह जोड़ कपट, निश जोड़ कपट, निह जोड़ पस कपट, निश जोड़ कपट। तो अहाँ के 39 के राइट आंसर अगर निष्कपट के अगर संधि विच्छेद करबै तो निह जोड़ की भऽ जेतै कपट भऽ जेतै। 39 के राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 40 है निरोग के संधि विच्छेद करूँ निह जोड़ निह प्लस रोग, नि प्लस रोग, निरा प्लस धन, निह प्लस अधन। तो 40 के अहाँ के राइट आंसर भऽ जेतै अहाँ के निह प्लस रोग, यानी कि निरोग के संधि विच्छेद करबै तो नि प्लस रोग। क्वेश्चन नंबर चलो 41 निर्धन के संधि विच्छेद करूँ, निर्धन के संधि विच्छेद करियो तो 41 के राइट आंसर भऽ जेतै बी नि प्लस धन, निर्धन, निह प्लस धन। क्वेश्चन नंबर 42 है यशोधरा के संधि विच्छेद करूँ यश जोड़ अशोधरा, यशो जोड़ धरा, यह यश जोड़ अधरा, यश जोड़ धरा। तो 42 के राइट आंसर भऽ जेतै अहाँ के डी भऽ जेतै यश जोड़ धरा यशोधरा। 43 है संस्कारक संधि विच्छेद करूँ तो संस्कारक संधि विच्छेद करबै तो 43 के देखियो यानी कि संस्कार सम जोड़ कार, बस संस्कार यानी कि सम म में लगाबू सम जोड़ कार संस्कार की। क्वेश्चन नंबर 44 है नागरिक के शब्दार्थ होते हैं तो नागरिक के शब्दार्थ की होते नगर में रहनिहार, नगर में रहनिहार, गांव में रहनिहार, विदेश में रहनिहार। नरक में हो नरक में रहनिहार, नागरिक शब्दार्थ की लिखल की छै नरक में रहनिहार। मुदा नगर नागरिक शब्द के शब्दार्थ हो यहाँ के नगर में यानी कि रहनिहार। तो 44 के यहाँ के राइट आंसर की भऽ जेतै ए भऽ जाते, की भऽ जाते ए, यानी कि नगर में रहनिहार। क्वेश्चन 45 है सरियत यानी कि सरियाती शब्दार्थ होते, सरियाती के शब्दार्थ की होइ छै नहीं कहै छी हम अयलहुँ बाराती आ लड़का पक्ष से जाइ छी तऽ कहै छी हम की छी बरियाती सब छी, बरियातिया सब छी। आ लड़की पक्ष वाला की कहल जाइ छै हम की छी सरियाती, यानी कि कन्या पक्ष का कह सकै छी नहीं सरियाती की कहै छै कन्या पक्ष की, यानी कि लड़की पक्ष के जे रहै छै हुनका की कहल जाइ छै सरियाती कहल जाइ छै। एहि लऽ कऽ अहाँ के 45 के द राइट आंसर ब कन्या पक्षक लोग। 46 है अस्पृश्यक शब्दार्थ होइत अछि, अस्पृश्यक शब्दार्थ होइ छै तो दृश्य, अछूत, शुद्ध, स्पर्श। तो 46 के अहाँ के राइट आंसर यानी कि देखियो अस्पृश्य मतलब कि हमरा नहीं छू, यानी कि न छूना, अछू जगह नहीं कहै अछूत तो भऽ जेतै अहाँ के अछूत बी भऽ जेतै अस्पृश्यक। 47 दाँत पीसब अर्थ होइत अछि दाँत में पीरा, तमसायब, दाँत निपोरब, उपरोक्त सब। तो 47 के अहाँ के द राइट आंसर बी भऽ जेतै तमसायब, दाँत पीसने के तमसायब, तमसा जायब हम। क्वेश्चन नंबर 48 है समासक अंतिम पदक प्रधान होइत अछि तकरा कहल जाइत अछि। समास के जे अंतिम पद होइ छै ओ प्रधान होइ छै तो ओके की कहल जाइ छै तत्पुरुष समास, कर्मधारय, द्विगु या द्वंद्व। तो 48 के द राइट आंसर अहाँ के भऽ जेतै ए, यानी कि तत्पुरुष समास। यानी अहाँ सब अगर समास अगर नहीं पढ़लिए तो हम ट्रिक बाय ट्रिक बतेने छी, वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर समास ट्रिक के हिसाब से बतेने छी, देख सकै छी, सब समास के तैयारी भऽ जाएत अहाँ के। तो समासक अंतिम पद प्रधान होइत अछि तकरा कहल जाइ छै तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 49 है जाहि समासक पहिल पद संख्यावाची, जाहि समासक पहिल पद संख्यावाची होइत अछि तकरा की कहल जाइ छै तो तकरा कहल जाइ छै द्विगु समास की, जाहिके पहिला पद होइ छै संख्या यानी कि संख्या जाहिमे रहै छै तकरा की कहल जाइ छै द्विगु समास। और क्वेश्चन नंबर अंतिम अछि संधि के भेद अछि तो 3 गो भेद अछि, कै गो 3 गो। अगर अहाँ सबके वीडियो पसंद भेल है तो कम से कम वीडियो के एक लाइक जरूर करब और अगर चैनल पर पहली बार जुड़लो हन तो चैनल सब्सक्राइब अवश्य करू।